हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं अनिरुद्ध ऑफिशियल। और आज की ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 है ऑफ कैनवा फॉर एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ऐड टेक्स्ट। बेसिकली टेक्स्ट डालना तो हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था, बट ये पूरी वीडियो जो है टेक्स्ट सेंट्रिक रहने वाली है। टेक्स्ट में हम कैसे इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को रीशेप रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो आप आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पे। ये सबसे पहला जो डिज़ाइन हमने बनाया था गणेश जी के साथ, अच्छी शुरुआत अपने आप हो गई क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है। इसके बाद में अगर हम देखें तो हमें बेस का कलर कर देना है वाइट। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम जो हमारे आर्टबोर्ड का कलर है वो बदल सकते हैं। ये हम चाहें तो ब्लैक या जो भी हमारी ब्रांड किट के अकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं, या जो भी रैंडमली अगर हमारा मन है। हमें नीचे ये डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट कलर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हम ग्रेडियंट कलर इसमें कोई भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं ग्रेडियंट के देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर। ये कैनवा का ग्रेडियंट है जो कैनवा यूज़ करता है, ये भी कैनवा का ग्रेडियंट है। और अभी हम इसको फ़िलहाल के लिए कर देते हैं वाइट करने के बाद में हमें आज सीखना है टेक्स्ट के बारे में। तो जैसे यहाँ से अगर मैं ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे यहाँ पे आ जाता है लिख के, योर पैराग्राफ टेक्स्ट लिख के आएगा इसमें। पहले आपको टेक्स्ट के बारे में सिखाने का रीज़न ये है कि अगर आपने टेक्स्ट अच्छे से समझ लिया तो आप इजीली कुछ भी टेम्पलेट्स में अगर करना चाहते हैं तो आप उनको एडिट कर पाएंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। सो जैसे मान लीजिए ये वाइट बैकग्राउंड है तो इस पर ऑब्वियसली या तो ब्लैक जाएगा। मैं कुछ और कलर्स के लिए बना लेता हूँ। अब मैं आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा हैक या सीक्रेट समझ लीजिए, क्योंकि मैंने भी करीबन 2 साल पहले इस चीज़ को एक्सप्लोर किया था। इससे पहले मुझे भी बार बार यहाँ जाके कॉपी करना पड़ता था, फिर पेस्ट करना पड़ता था, या फिर मैं पहले कमांड C या कमांड V की हेल्प से ऐसे कॉपी बनाता था, या फिर एक ये ऑप्शन आप देख रहे हैं डुप्लीकेट का। तो ये डुप्लीकेट को मैं यूज़ करता था अपने टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए। बट अब हमारे पास में सीधे एक ऑप्शन जो बाद में या मे बी कैनवा ने बाद में डाला है, तो आप अपने डिवाइस पे ऑप्शन की, अगर आप मैक यूज़र हैं, और ऑल्ट की अगर आप विंडोज़ पे कर रहे हैं तो उसको प्रेस कीजिए और इसको बस राइट क्लिक करके दूसरी तरफ ड्रैग कर दीजिए। ऐसे ड्रैग कर लीजिए जैसे आपको चाहिए, उसकी जितनी सारी कॉपीज़ आप चाहें बना सकते हैं। अगेन एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ ऑप्शन की को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये रैंडमली कहीं भी या कैसे भी चेंज हो जाएगा इसका पाथ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन को अगर हम मानते हैं। और अगर हम ऑप्शन के साथ शिफ्ट को दबा लेते हैं तो उसको हम अगर ड्रैग करेंगे तो ये सिर्फ सीधे जिस पाथ पे ऊपर वाला टेक्स्ट है उसी पाथ पे मूव करेगा। सपोज़ कीजिए अगर मुझे कोई चीज़ लेफ़्ट में रखनी है, सेम चीज़ मुझे राइट में ले जानी है। इससे बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी चीज़ का अलाइनमेंट आउट नहीं होता है। आप कई बार देखेंगे अगर मैं इसकी ऐसे कॉपी बनाता हूँ और इसको फिर मैं रखने की कोशिश करता हूँ तो ये इधर उधर भग जाता है। यही अगर मैं शिफ्ट दबा लेता हूँ तो ये इसका सेम पाथ फॉलो करने लगता है। ओके, सो एक छोटा सा शॉर्टकट था जो आपकी हेल्प कर सकता है। इसके बाद में अगर हम देखें, ये आ गया हमारा टाइटल को थोड़ा सा यहाँ से साइड से खींच के हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। ये इससे पहले वाले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो प्लीज़ अगर आप डायरेक्टली इस पार्ट पे आ गए हैं तो वापस जाइए पार्ट 1 या वैसे आप पार्ट 1 से ही स्टार्ट करिए तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं इसलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अपने बिजनेस में इसको यूज़ लेना चाह रहे हैं तो आपको ढंग से यूज़ करना आ जाए बेसिकली। अब हम वाइट बैकग्राउंड है तो इसको ऑब्वियसली ब्लैक कलर पे करेंगे, या फिर इसमें हम कोई और कलर कर सकते हैं। इसका कलर हम अपनी ब्रांड के अकॉर्डिंग पर्पल भी कर सकते हैं, या अगर हम चाहें मुझे रेड कलर चाहिए तो हम यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ से भी कलर बदल सकते हैं। और उसके बाद में फिर से अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ बढ़िया सा पिंक कलर चाहिए तो पिंक कलर भी कर सकते हैं। ये आप मतलब जो कलर चाहें, अगर या तो आप कलर कोड, वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप बिगिनर हैं तो आप सबसे अच्छा है कि पहले जाके अपना कलर पैलेट फाइनल करें पिंटरेस्ट पे, वहाँ से कलर कोड्स ले लें, फिर सिंपली यहाँ पे आके अपने जिसका कलर बदलना है उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आके क्लिक करें, फिर यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ब्लू या कलर कोड। आप यहाँ पे बेसिकली ब्लैक सर्च करके ब्लैक कलर ढूंढ सकते हैं, गोल्ड सर्च करके गोल्डन कलर्स ढूंढ सकते हैं। बट फॉर बहुत ही अगर अप्रोप्रिएट आपको कलर्स चाहिए तो उसके लिए आप कोई कलर कोड डालें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी फ़िलहाल हम इन 4 चीज़ों पे करके दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ इफ़ेक्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं।
सो स्टार्टिंग विथ अगर हम ब्लैक को यहाँ पे रखें और इसमें इफ़ेक्ट्स वाला जो ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया था जहाँ से हम थोड़ा मैजिक टेक्स्ट में करते हैं, तो ये पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है टाइटल। एक काम करते हैं, इसके पीछे कोई एक इमेज लगा देते हैं स्काई की, जो कि वाइट कलर की हो, क्योंकि अभी बहुत फ्लैट सा बैकग्राउंड यहाँ पे हो रहा है। वाइट स्काई में अगर सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ से ओपन कर लिया है और वाइट स्काई थोड़ा क्लाउडी सा ये दिख रहा है, नीचे एक समुद्र वाला फील है। हाँ, सो ये इमेज पे अब हम कुछ फ्लैट सा टेक्स्ट रखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। फिर हम इफेक्ट्स में आएंगे, इफेक्ट्स में आके शैडो पे आ सकते हैं हम। ऑफसेट मतलब आपको कितना दूर अपनी शैडो को ले जाना है। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑलवेज ऐसे काम करता है, अगर आपकी फ़ोटो में कोई ऑब्जेक्ट की शैडो लेफ़्ट की तरफ है तो आप उसको एक टेक्स्ट को उसका पार्ट दिखाने के लिए सेम डायरेक्शन में उसको जो शैडो है उसको भी आप ले जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी फ़ोटो में कोई सन एलिमेंट है या लाइट एलिमेंट है जहाँ से रेज़ आ रही हैं, तो लाइट के अगेंस्ट बनती है शैडो, ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट बनती है शैडो। तो आप उसी अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपको लग रहा है कि लाइट राइट से आ रही है तो शैडो लेफ़्ट को जाएगी, ऑब्वियसली टॉप में है तो शैडो नीचे के लिए जाएगी। मतलब अगर शैडो टॉप पे है तो बेसिकली नीचे जाएगी, अगर लाइट नीचे यहाँ से है अगर, तो शैडो ऊपर को जाएगी। फ़िलहाल हम यहाँ काम कर रहे हैं तो शैडो मेरे हिसाब से यहाँ रहनी चाहिए। थोड़ा सा ऑफसेट हम कम कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ब्लर को अब जो है हम बढ़ा देंगे। ब्लर से देखिए एकदम से क्या हुआ, एक डेप्थ जो है टेक्स्ट की, या आप एक कह सकते हैं जो उठाव इसमें आ गया है। आप देखेंगे कि जो भी ये टेक्स्ट दूसरे रखे हैं इनमें आपको एक वो उठा हुआ पन फील नहीं हो रहा होगा। बाकी ये एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर हमारे पास देखें तो हम इसमें लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा कुछ मेहनत करे बिना सिर्फ उसको वाइट पे भी हाईलाइट करना होगा। सेम गोज़ फॉर अगर हम वाइट टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं वाइट कलर का कर देता हूँ। मैंने आपको शॉर्टकट की भी बता दी थी कि ऑप्शन दबा के आप किसी भी चीज़ की कॉपी बना सकते हैं हाथों हाथ। अब अगर मैं इस वाइट में से आपको एक बार लिफ्ट का इफेक्ट हटा के दिखा देता हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप इसका कुछ भी डुप्लीकेट बनाएंगे तो इसमें लगाए हुए सारे इफेक्ट साथ में कॉपी हो जाएंगे। इसको मैं नन कर देता हूँ तो ये देखिए दिखना बंद हो गया। इसमें अगर मैं शैडो डालता हूँ तो शैडो में भी हमें पहले ब्लैक कलर करना पड़ेगा। अब देखिए जो हमारा ये टेक्स्ट है ये हो गया है विजिबल, नहीं तो नन करते ही हो जाता है गायब। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये वाले को चूज़ कर लेते हैं। हॉलो अगर हमें किसी चीज़ को करना है, आपको लग रहा है कि बहुत बल्क भर रहा है किसी डिज़ाइन में, तो आप इसको हॉलो कर सकते हैं। यहाँ से इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक ऑप्शन है। ये कर सकते हैं स्प्लाइस प्लस, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, मैं क्योंकि बहुत कम यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे ही आप इसको क्या बोलते हैं, जैसे ही आप इसको स्प्लाइस करते हैं तो एक शैडो टाइप का इफ़ेक्ट और पीछे क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ एक इसका पाथ पीछे क्रिएट हो जाता है। इसका ऑफसेट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना बाहर चाहिए। उसके बाद में अगर हम देखें, इसके बाद में हमें एक और इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, जो है आउटलाइन। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला इफ़ेक्ट है कैनवा का। अगर आप चाहें, कोई आपको लग रहा है कि मुझे जैसे बोल्ड इसे करना है, एक सेकंड के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, मैंने इसको नन कर दिया। अब मैं इसको अगर बोल्ड करता हूँ तो ये बहुत बोल्ड हो गया, मुझे बोल्ड नहीं चाहिए। तो पहला तरीका तो ये है कि हम आउटलाइन को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सेम कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत थिकनेस हो गई। अब अपने अकॉर्डिंगली हमें जितना थिक चाहिए, ये सबसे कम थिक है, अब इसे हम कितना ही थिक बना सकते हैं, ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। और बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है एक टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसके अराउंड। अगर हमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है, अगर टेक्स्ट सेम उसमें लिखा है वही सेम स्प्लाइस या हॉलो इफेक्ट देने के लिए अगर मैं इस पर रेड कर देता हूँ आउटलाइन, तो देखिए अब एक 3Dनेस जो है, 3Dनेस नहीं कह सकते, एक स्टैंड आउट करने लग गया, वो हाईलाइटर की तरह दिखने लग गया। बाकी आजकल मैं कम ही यूज़ करता हूँ ये सब चीज़ें, और डिज़ाइनर्स बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर आप कोई एस्थेटिक डिज़ाइन बना रहे हैं, प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहें। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन है। मैं इसे अगेन ब्लैक कर देता हूँ, ये नीचे कोई और कलर का कर देता हूँ। फिर आप सोच रहे होंगे ये कॉपीज़ कैसे बन रही है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ऑप्शन की को दबा के इसकी कॉपी बनाना है।
ये चीज़ें हमारे पास, और जो बचे टेक्स्ट हैं वो उसमें इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउटलाइन हो गया। अब ये एको है, एको मल्टीपल शेडोज़ क्रिएट कर देता है या फिर मल्टीपल जो है लेयर्स इसके पीछे ऐड कर देता है। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी खासी इसमें जो है डेप्थ आ गई है। ये फ्लैट था, ये देखिए, पर आपको ये ना बहुत दूर दूर नहीं ले जाना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हलवा सा बन जाएगा कुछ। और ये हो गया रेडी। अब हमारे पास में दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। ये आ रहा है ग्लिच। अगर आप कोई टेकी सा या कुछ डिजिटल टाइप कुछ फील देना चाह रहे हैं तो आप ग्लिच को यूज़ कर सकते हैं। वैसे मोस्टली यही कलर ग्लिच के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम आ गए इफ़ेक्ट्स में। बैकग्राउंड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल इसके पीछे क्रिएट कर देता है। ये भी मैं एडवाइज़ नहीं करता, मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी राउंडनेस एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमें चाहिए कि राउंड हो जाए। बाकी मैं बहुत कम ही यूज़ करता हूँ इसको, मोस्टली बहुत सारे डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, बट इसके कुछ ना प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फॉन्ट्स के साथ ये सही से काम नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा इफ़ेक्ट्स पूरा कंप्लीट। ये एक और नियॉन बचा है, अगर आप मिस कर गए तो ये नियॉन टाइप फीलिंग दे देता है। अब हम इसे कोई भी कलर में अगर करते हैं चेंज तो ये नियॉन टाइप बिहेव करने लगता है इफ़ेक्ट लगा के। अब यही सारी चीज़ें अगर मुझे इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे करनी पड़ती तो ये बहुत मेहनत वाला काम हो जाता। बाकी इस पे करना बहुत ही कुछ एक इजी है। शायद बहुत छोटी सी ये क्लास रही होगी और आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कैनवा पर। और बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सारे शौक पूरे कीजिए। कहने वाले कहते रहेंगे, कहने दीजिए। बाय गाइस।